चंडीगढ़ में नफरत की राजनीति किसने की? माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी ने, चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी जी ने, या चंडीगढ़ के महापौर कुलदीप जी ने? आइए देखते हैं यह वीडियो। सत श्री अकाल जी। आप चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर रह चुके हैं, मनी माजरा से पार्षद रह चुके हैं। ये जो नींव पत्थर है वो आपने रखा। आज पता चला है कि एक और नींव पत्थर रखा गया है। क्या आपको मालूम है कि वो क्या किस लिए रखा गया है? जसपाल सिंह जी, इस तरह है कि आ तुसी देख रहे हो 15 अगस्त 2006 15 अगस्त 2006 15 अगस्त 2006 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 15 2006 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 7-8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਾਰਡਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ केंद्र के गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के बारे में आदर दिया जा रहा है सरदार सुरेंद्र सिंह जी की तरफ से। ये भाजपा का हर नेता, हर कार्यकर्ता नोट करे कि विपक्ष होने के बावजूद भी आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। तो आप बताइए। साडे देखो, गृह मंत्री जी अमित शाह जी कोई बीजेपी के गृह मंत्री नहीं है, वो भारत सरकार, वो देश के गृह मंत्री ने, साडे भी गृह मंत्री ने, सारे हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने। असीं उन्हां दा सन्मान करते हैं। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ। हो गया उद्घाटन जी? उद्घाटन हो गया है। आप सबसे सवाल है, आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबके ऊपर कैमरा घुमा दीजिए। आप सबके से एक गुजारिश है, आप जवाब दीजिए कि जो है एक तरह से 24 घंटे 7 दिन पानी मनी माजरा में आने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसका आज उद्घाटन हुआ। पता लग गया आपको? हो गई। पता लग गया जी? तो पानी आ गया ना? नहीं आया। आया पानी? आया पानी? नहीं आया पानी। उद्घाटन हो गया लेकिन पानी नहीं आया। दिल्ली बोली हुई है, 4 बजे तक देखा, पानी नहीं आया। हम सुरेंद्र सिंह जी के साथ भी बात करेंगे, बात कंटिन्यू रहेगी। आप अभी जो है मेरे साथ एक मेरे और मित्र खड़े हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे। इनकी सपोर्ट की वजह से चंडीगढ़ से किरण खेर जी सांसद बनी, एक बार नहीं 2 बार, और यहाँ से कई जो है एक तरह से उम्मीदवार जीते। सरदार अवतार सिंह जी पहले अकाली दल में थे, आज आम आदमी पार्टी में। आप बताइए कि ये जो हो रहा है क्या ठीक है? नहीं, एक हरियाणा की कहावत है कि जब कोई लड़का होता है तो थाली बजाते हैं। आज थाली भी बज गई भाई, कोई लड़का नहीं हुआ। मतलब थाली बज गई लेकिन लड़का कहीं नहीं हुआ। 24 मुंडा कितने हुआ? जल पूर्ति योजना परियोजना के तहत आज साढ़े मानयोग गृह मंत्री ने मनी माजरे दे विच 24 घंटे पानी की सप्लाई ਲਈ उद्घाटन किया। पर यह हाल है कि उस टाइम तो लेके हुण तक पानी साडे नलके च नहीं आया। पानी आया नहीं आया जी। मीटर तो लग गए। सरदार श्याम सिंह जी, आप बताओ कि पहले आपके घरों में सिंपल मीटर थे और वो जो है एक तरह से ठीक काम कर रहे थे, वो मीटर हटा दिए गए, अब नए लगे ना? हाँ जी, वो मीटर हटा दिए गए। अब मीटर की कॉस्ट भी 7,500 से कह रहे ऊपर है। अगर आपका मीटर खराब होता है तो 7,500 रुपए जमा कराना पड़ेगा। पहले 7,500 रुपया मीटर की कीमत होगी, जबकि पहले मीटर की 1100 रुपए कीमत थी। फिर हम बात करते हैं सरदार सुरेंद्र सिंह जी से। तो आप देखो, ये एक पार्टी के लीडर है, कांग्रेस के लीडर हैं। आप स्पष्ट बताइए कि आज का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था या जो एक तरह से सरकारी कार्यक्रम नहीं था? पहली गल तो मैं दसना चाहना है, आ एक फोटो है, ये 4:50 ਤੇ फोटो ਲਈ है। मैं टूटी 11 बजे मैं खोलती सी। मैं सोच रहा सी साडे होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, अफसर सारे तैयार हैं, गवर्नर साहब ਨੂੰ भी इन्होंने बुलाया तो भी पानी फटाफट आएगा, बड़े प्रेशर नाल आएगा। लेकिन 4:50 की फोटो है, उदों भी किसी टूटी च कोई पानी नहीं आया। मेरा घर जिहड़ा मनी मारे च गोविंदपुरा रोड से बिल्कुल लो लाइंग एरिया गिणिया जाता है। जो उस एरिया पानी नहीं आया तो बाजार वाले एरिया का मतलब ही नहीं जानता। एक तो यह गल। दूजी चीज, पानी किते भी नहीं आया।
ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ੂ ਸਰਕਾਰੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਅੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ फंक्शन सी, सरकारी फंक्शन इशू हो गया, कार्ड सब जाते, बहुत अच्छी सवाल है जी आपसे, सरकारी फंक्शन है तो चंडीगढ़ के निर्वाचित मेंबर पार्लियामेंट मनीष तिवारी जी इस कार्यक्रम में आए थे? नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं आए तो मैं दसदा क्यों नहीं आए। देखो ये कार्ड तुसीं देख सकते हो, ਇਹਦੇ ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਦਘਾਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, नाम होना चाहिए। इस कार्ड पे जो चंडीगढ़ के नुमाइंदे हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको इनवाइट होना चाहिए। इस कार्ड ते किते भी साडे चंडीगढ़ दे मैंबर पार्लीमेंट मनीष तिवाड़ी जी का नां छापे ही नहीं गया। दूजी गल, मेयर म्यूनसिपल कारपोरेशन, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन फंड्स रले मुले चलते हैं, कारपोरेशन भी इन्होंने सारा स्टाफ सारा काम करता है, कारपोरेशन का बहुत बड़ा सहयोग है। आप चंडीगढ़ दे लेकिन साथ ही एक सवाल बाकी जो ना, यहाँ जो और भी गणमान्य साथी है, आप सबसे सवाल है कि मेंबर पार्लियामेंट को इस कार्यक्रम में बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था? बुलाना चाहिए था ना, मेयर को भी बुलाना चाहिए, मेयर को भी बुलाना चाहिए था। चंडीगढ़ नगर में नगर जवाब देगा मेयर की है। तो अब फिर हम जो ना बातचीत करेंगे, सरदार सुरेंद्र सिंह जी पूर्व महापौर हैं चंडीगढ़ नगर निगम के, तो महापौर को जो प्रथम नागरिक माना जाता है, मैं उसे गलत जसवाल जी, मैं उसे गलत मैं आ रहा मैं उसे गलत आ रहा। मेयर चंडीगढ़ का फर्स्ट सिटीजन होंदा है। चंडीगढ़ एक इदां दा शहर है कि मेयर फर्स्ट सिटीजन है, गवर्नर अपने अपने स्टेट के फर्स्ट सिटीजन है, चंडीगढ़ दे विच मेयर फर्स्ट सिटीजन है। मेयर का नाम भी इस कार्ड ते नहीं है ना, चंडीगढ़ के कार्ड ते मेयर का नाम होना चाहिए सी, ना चंडीगढ़ के महापौर को बुलाया गया। मैंबर पार्लीमेंट का नाम नहीं है, मनीष तिवाड़ी जी का नाम नहीं है, और चंडीगढ़ के मेयर श्री कुलदीप कुमार जी का भी इस ते नाम नहीं है। ये किसने वितकरा किया है और किसने कार्ड ते नाम नहीं छुपाए, इस चीज़ की मैं मांग करदा कि जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सरदार सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि इस मामले के अंदर जांच होनी चाहिए कि चंडीगढ़ के मेंबर पार्लियामेंट को आज के कार्यक्रम में बुलाया क्यों नहीं गया, और चंडीगढ़ के प्रथम नागरिक चंडीगढ़ के महापौर कुलदीप जी को इस कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि कार्यक्रम नगर निगम का था। आप सबसे फिर से एक सवाल है कि आप सब जो गणमान्य दोस्त साथी हैं, आप सब हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो आप सब बताइए कि क्या यह लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? है। लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है ये। मतलब लोकतंत्र खत्म, लोगों की डेमोक्रेसी खत्म, लोगों की कोई सुनाई नहीं है जी। तो आप अब हम फिर से बात करेंगे जी सरदार सुरेंद्र सिंह जी से, तो आप क्या कहेंगे जी? हुण मैं अगले पॉइंट पे आना कि सरकारी फंक्शन नूं पोलिटिकलाइज किया जा रहा। ये फंक्शन प्योरली सरकारी फंक्शन सी, कार्ड जिन्हों मर्जी जाते वो आ जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आ कार्ड छपाया। ये कार्ड की फोटो देख लो। सरदार सुरेंद्र सिंह जी ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, ऐतराज कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कार्यक्रम रखा गया था। ये कार्ड छपाया गया, कार्यक्रम एडमिनिस्ट्रेशन वालों रखा गया सी, स्मार्ट सिटी मिशन वालों रखा गया सी, लेकिन कार्ड जो इनविटेशन दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने भी इशू किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, और कली भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, उन्होंने इत्थे दे जिहड़े काउंसलर हैं या उन्होंने हस्बैंड हैं, उन्होंने भी इशू किए हैं। आ तीजा कार्ड है। ये दो कार्ड
जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जारी है, ये 2 कार्ड के ऊपर सरदार सुरिंदर सिंह जी ऐतराज जाहिर कर रहे हैं। क्वेश्चन ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ये जो एक तरह से आज जो अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता भी इन्होंने गवर्नमेंट के पैसे खर्च के अपनी मशहूरी कराई है, अपने सारे पार्टी की मशहूरी कराई है इन्होंने। पैसा गवर्नमेंट का, माल का मशहूरी कंपनी की। वो काम पहला जिस तरह बनता है लगता भी सरदार हरजिंदर सिंह जी भोला, जो गुरजिंदर सिंह भोला जी जो मेरे अपने पिपलीवाला टाउन के निवासी हैं, इनकी तरफ से कहा गया इल्जाम है कि मालकाना मशहूरी कंपनी थी कि पैसा तो खर्च किया है नगर निगम के खाते से और नाम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी पर भी कैमरा घुमा दें। आप बताइए कि क्या ये ठीक है? अगर नॉर्मल गवर्नमेंट को किसी क्वेश्चन करना हो तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करती? अगर आज कोई कांग्रेस का खड़ा हो जाएगा यहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बोलेगा। अभी भी यहाँ पे खड़े हुए सब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं क्योंकि सेंटर में बीजेपी बैठी है। अगर सेंटर में कांग्रेस होती तो तब ये ऑब्जेक्शन उठाते ही लोग सब खड़े हुए हैं। नहीं, आप से एक सवाल है कि ठीक है, आज अगर बीजेपी सेंटर में है तो ये सपोर्ट है। किसी पार्टी से नहीं संबंध रखता हूँ, मैं बोलता हूँ बीजेपी काम कर रही है तो कर रही है। हम गट्स बोलते हैं, मनी माजरा के हम बोलते हैं, क्यों नहीं कट नहीं करना। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। आप सरदार साहब आप ये बताइए कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसका खर्चा जो है एक तरह से नगर निगम अदा करेगा? ये स्मार्ट सिटी के फंड से ही जाएंगे और वो सरकारी फंड है। इसका अगर किसी ने भी नाजायज फायदा उठाया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कोई और है, उसको उस खर्चे को बीयर करना चाहिए। उनकी पब्लिसिटी हुई है, उन्होंने अपने कार्ड इशू किए हैं। आज तक मैं बताना चाहता हूँ, मेरे समय में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी आए, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, हमारे उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत थे उस समय, वो मेरे टाइम आए। जो भी फंक्शन हमारे होते थे हम सभी को कार्ड भेजते थे, चाहे वो बीजेपी का काउंसलर है, चाहे वो बीजेपी का एक्स मेयर है, चाहे वो बीजेपी का एक्स काउंसलर है, सभी को हम कार्ड भेजते थे कि आपने किसी समय में लोगों की सेवा की है, लोग आपके साथ जुड़े हैं, आप आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। लेकिन ये प्रथा अब भाजपा ने ऐसी शुरू कर ली कि जो दूसरी पार्टी के आदमी है उनको नहीं भेजना। मैं आपके सामने मिसाल हूँ, शिवालिक गार्डन आप लोग कह रहे हो जी हमने बनाया, पवन बंसल जी के आशीर्वाद से बना, हमने कोशिश की, लेकिन निमंत्रण कार्ड मेरे को भी नहीं आया। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक ने, सपोर्टर ने बड़े जोर शोर से कहा कि राजनीति कर रहे हैं। आपने जो है एक तरह से जब आपका कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, क्या कभी जो है एक तरह से सरकारी कार्ड प्रोग्राम सरकारी हो और कांग्रेस की तरफ से कोई बांटे? कभी किसी समय भी बड़े से बड़े फंक्शन से छोटे से छोटे फंक्शन तक कभी भी हमने अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्ड नहीं बांटे। तो कार्ड सरकार ही छापती थी, कारपोरेशन छापे, एडमिनिस्ट्रेशन छापे, वही कार्ड हम 10-10 फालतू लेकर हर काउंसलर को दे देते थे कि आपके जो नियर एंड डियर हैं, नजदीक आदमी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आप उनको दीजिए। वो देते थे, लोग आते थे। आपको याद होगा ये 15 अगस्त 2006 को इस गार्डन में 10,000 आदमी आया था जिस टाइम उद्घाटन हुआ था। अगर हाँ में से कोई था। सरदार सुरिंदर सिंह जी ने कहा है कि 15 अगस्त 2006 को जब इस पवन बंसल जी ने उद्घाटन किया, गार्डन का उद्घाटन हुआ था तो 10,000 लोग आए थे। तो आप सबसे एक बार कैमरा घुमा दे, आप सबसे पूछ रहा हूँ कि आप में से कोई गया है तो आज बताइए कि अंदाजा कितने के लोग आए होंगे उनके कार्यक्रम में? 2-2.5 हज़ार। कितने लोग आए होंगे जी? वहाँ सीटें तो जो है एक तरह से पता चला कि कम थी, टाइम पे छोटा। कितने लोग थे अंदाजा? आने वास्ते मौका नहीं मिला। स्पेशल इनवाइट था। तो एक तरह से अभी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो समझदार लोग हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आपने इतनी कोशिश की और फिर भी संख्या 10,000 तक नहीं पहुंची। आप सबके पास कैलकुलेशन होगी, आप सबको विचार करना पड़ेगा, क्यों नहीं? जो ऐसे फंक्शन, ऐसे प्रोग्राम है,
सारी पार्टियां करती हैं हाँ और वो बल्कि अपना भी मतलब कई बार अपना भी करते हैं। खर्चे पता नहीं कितने करोड़ों रुपया होता है, वो अपनी जेब से तो कोई करता नहीं है, बिल्कुल सरकार के खाते में। प्रशासन ही करता है। लेकिन आज 10 दिन से प्रशासन ही लगा हुआ है। प्रशासन इनवाइट भी तो प्रशासन मेरी ही बात करे। सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ मैं जन्म इधर से घुमा ही दी कैमरा। कांग्रेसी हूँ। हाँ इधर से घुमा दी सिर्फ 2 बार बीजेपी को कैमरा टिकट दिया है। इनको दिखाओ ना कैमरे में। सिर्फ 2 बार बीजेपी को टिकट दिया है, एक श्री चंद्रगोल के टाइम में और एक रामस्वरूप शर्मा के टाइम में। तो आप एक मिनट सुन, उनको बात करने दो। ऐसे खर्चे जो है कहीं पर भी हो, यहाँ नहीं कहीं पर भी हो, वो प्रशासन की ही जिम्मेवारी है। मैं आपसे क्योंकि वो होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया है। एक थोड़ा आप देखो भाई है। मैं देखो बुजुर्ग अपने है। नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, मैं- अपने नॉलेज के लिए। क्या मतलब कोई लीडर भूल जाइए पार्टियों को, कांग्रेस बीजेपी दूसरी कोई, सबको भूल जाओ। कोई नेता कोई पार्टी अपनी जेब से या ऐसे फंड खर्च नहीं करती जहां तक मेरा बाबू जी मेरा एक बुलाना तो चाहिए। अरे जाता तो हमारा है, उनका किसी का जाता नहीं है लेकिन वो अपनी उधर जेब से नहीं उधर लो। करता। कोई नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कहीं नहीं करता। आप ये बताइए वो प्रशासन जो है ना, चाहे वो वहाँ एक तो बुलाना तो मैं सबको अपने चाहिए। नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। 10 आदमी इकट्ठे हैं भाई यहाँ। हो सकता है मुझे नहीं पता हो, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कोई ऐसा, चलो आज यहाँ अपना चंडीगढ़ का ही है, बल्कि एमपी तो चंडीगढ़ का ही है। हाँ हाँ प्रशासन जो है ना, लोकल प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है जब भी कोई ऐसे फंक्शन होता है। यही हमारा कहना है। जो हाँ श्रीमान जी का है, यही कह रहे हैं हम भी। आप ठीक कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिल्कुल कह रहा हूँ। हाँ ठीक कह रहे हो। उसके लिए मुझे नहीं पता सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा देती है या ये अपने बजट से। नहीं एक मिनट आपसे सवाल पूछूं। मेरे सवाल जब पूछो, जब मैं किसी पार्टी का नहीं पार्टी की पार्टी की बात नहीं है, वो नॉलेज से के लिए पूछ रहा क्या ऐसे फंक्शन जो होते हैं, हाँ मेरी कोई भी बात- पार्टी कोई भी नेता कोई भी लोकल प्रशासन जो कम से कम जो अपने रिएक्शन अब ये बढ़िया बात करी एक मिनट सुन लो पहले के। बाकी बात जबरदस्त पहला भी इतना बोल यार। पार्टिकुलर आप गलत जा रहे हो। मैं अलग पूछ रहा हूँ। अब एक निष्पक्ष है ना, हम इन पर विश्वास करेंगे ना हम उन पर विश्वास करेंगे। मैं आप तो ये एक मिनट होल्ड करके आप बोलिए ना। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या जो एक तरह से आज 2024 से पहले कभी ऐसा मौका आया कि जो एक तरह से जो अपोजिशन पार्टियों को टोटली नजरअंदाज कर दे, चाहे वो इलेक्टेड एमपी भी हो? ये बात मान ली, जहाँ खर्चे की बात है ना, मैं तो उसकी नजरअंदाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? प्रशासन की जिम्मेवारी। और इनवाइट करने का इनवाइट तो करना चाहिए ना। इनवाइट करने का काम बिल्कुल एक्स मेयर है, इन्होंने उद्घाटन किया, एमपी है हमारे एमपी साहब तो नहीं बोला। ना। ये ठीक है। ये मुद्दा है असली। ये तो उनकी कॉन्शियस है और जनता सारी जनता। बस कोई भी हो चाहे। जो पानी का बाकी छोड़ दो। पानी नहीं आया अभी तक। मेरी बात सुनो, मैंने 1.5 महीना होगा न्यूज़पेपर पढ़ी, आपका प्रश्न करार कर वो खराब है। मैं तो आज 1.5 महीने में वो सही चक्कर मारने आ गया था। अभी हम आज वो उनकी जो है ना, एक मिनट में जो उनकी औकात है, कोई भी हो चाहे, आज आपने किया है, कल को हमारी बारी आ सकती है। हाँ। तो खैर ये तो उनकी औकात है। अब हम उनकी औकात का पता लग आज गया। अब हम इस बात एमपी को को ही निष्कर्ष invite पर लेके आ रहे हैं। आप कैसे उम्मीद करते हो जब एमपी को इनवाइट नहीं किया तो आपको इनवाइट नहीं हम एक मिनट बाबू जी हम लोगों को बता रहे हैं। हम कुछ बात करेंगे तो आप जो नहीं तरह से देखिए क्या क्या बात करेंगे। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का उद्घाटन आपने देख लिया, कितनी गैदरिंग थी। शिवालिक गार्डन का 15 अगस्त 2006 का उद्घाटन आपने देखा, 10,000 आदमी थे। वो 10,000 आदमी क्यों आए मनीमारा के? हमने कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्ड नहीं बांटे थे। अपने कमिश्नर को कह दिया कि कार्ड ज्यादा बांटो, जितने जनता में जाते हैं दो, सारे काउंसलर चाहे अपोजिशन हो किसी पार्टी के हो सभी को दो। सभी को फालतू कार्ड 10-10, 20-20 दिए। अखबारों में हमने निकाला कि उद्घाटन हो रहा है, आप आइए, सारी जनता सादर आमंत्रित है। कोई ऐसा आज नहीं हुआ। वो पब्लिक इसलिए कम हुई। दूसरी बात, हमारा काम ज्यादा पब्लिक से भी चलो ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक हमारा इस चीज से है कि 24 घंटे पानी का उद्घाटन हो गया। एक मिनट के लिए 24 घंटे पानी देने का उद्घाटन हो गया और हजारों सिंह जी, हाँ जी, सैकड़े करोड़ रुपया खर्च कर दिए गए। 24 घंटे पानी देने का आश्वासन भी दे दिया गया, उद्घाटन भी हो गया। अफसरों ने
हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब को भी बुला लिया, उनसे उद्घाटन भी करा दिया, गवर्नर साहब भी आ गए, उनको भी बुलाया गया। तो ये 24 घंटे पानी आया क्यों नहीं, अब तक क्यों नहीं आया सवेर का? हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। पैसा जनता का खर्च हो रहा है। बड़ा सवाल है, अभी इसी एक वीडियो में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे। बात बहुत बड़ी है। 400 करोड़ से ज्यादा का फंड एक फ्रांस की कंपनी की तरफ से मिला है और जो ब्याज समेत वापस करना है। अब इस वीडियो के बाद एक नई वीडियो और आएगी, उसमें हम आप सबसे उम्मीद करेंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, सबूत के आधार पर चंडीगढ़ की जनता के बीच में सच्चाई रखेंगे। और उम्मीद है कि आप सब सच के साथ होंगे, किसी पार्टी बाजी के साथ नहीं, सच के साथ होंगे, लोकतंत्र के साथ होंगे, इंसाफ के साथ होंगे। आपसे निवेदन है कि सच के लिए, इंसाफ के लिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सच के हिमायती पार्टीबाजी से दूर होकर सच को पहचाने और जो अनेक तरह से चंडीगढ़ का भला हो, चंडीगढ़ की जनता का भला हो। इसी कामना के साथ आपसे एक और भी उम्मीद है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब कुछ दिन बाद फिर से हम जो ना आपसे टाइम लेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे जी, आप तैयार हैं फैक्ट के साथ फिर से जनता में बात रखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। फैक्ट के साथ, सच्चाई के साथ, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो अनेक तरह से आप सबके बीच में फिर से नई सच्चाई पेश की जाएगी। आप सब सुख खुशी रहें इस कामना के साथ। प्रोजेक्ट का पता भी लग जाएगा, प्रोजेक्ट का पता लगेगा 2024 में पानी आएगा या 2029 में पानी आएगा, इसकी सच्चाई भी आपको पता लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।